सोमवार सुबह 10 बजे परीक्षा पे चर्चा 2026 का दूसरा एपिसोड प्रसारित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के छात्रों से सीधा संवाद किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को परीक्षा के दबाव से निपटने, आत्मविश्वास बनाए रखने और जीवन में संतुलन रखने के महत्वपूर्ण सुझाव दिए। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के YouTube चैनल और शिक्षा मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया। इस एपिसोड में देव मोगरा, कोयम्बटूर, रायपुर और गुवाहाटी के एग्जाम वॉरियर्स ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में तमिलनाडु के कोयम्बटूर की एक छात्रा ने पीएम मोदी से स्टार्टअप को लेकर सवाल किया, जिस पर पीएम मोदी ने कहा कि सफलता के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। जरूरी ये है कि छात्र पहले ये समझें कि वे करना क्या चाहते हैं। छोटे स्तर से भी शुरुआत की जा सकती है और अनुभव के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। तो आप में से अगर कोई कुछ बातें करना चाहते हो, अपनी बात बताना चाहते हो, मुझे सुनना है। कौन शुरू करेगा? छवि जैन है मेरा नाम। मुझे स्टार्टअप करना है, तो मुझे किन किन विषय की जानकारी चाहिए और एजुकेशनल लेवल पे मुझे क्या करना होगा जिससे मुझे स्टार्टअप के लिए मदद मिल सके। आपकी बात एकदम सही है। मैं भी आजकल जब भी किसी नौजवान से मिलता हूँ तो तुरंत कहते हैं स्टार्टअप। पहले आपका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना चाहते हैं। किसी को लगता है मैं ड्रोन बनाऊं, किसी को लगता है कि मैं घर में बिजली की व्यवस्था ऐसी खड़ी कर दूं। मैं किसी 4 दोस्तों को जानती होगी जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं। एक आध दोस्त है फाइनेंस में एक्सपर्ट है। चलो 4 लोगों की टोली बना दे, साइड में अपन स्टार्टअप शुरू करते हैं। जरूर नहीं कोई स्टार्टअप के लिए कोई 25 साल की उम्र चाहिए। आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टार्टअप से भी काम शुरू हो सकता है। तो वहीं विकसित भारत के विषय पर प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हर नागरिक की छोटी छोटी जिम्मेदारियां अहम होती हैं। यदि हम अपनी आदतों और सोच में सकारात्मक बदलाव लाएं तो विकसित भारत का सपना जरूर पूरा होगा। इसी तरह पढ़ाई और कला के संतुलन पर पूछे गए सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि पढ़ाई और आर्ट को अलग अलग नहीं समझना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि विज्ञान के विषयों को आर्ट के माध्यम से भी बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। उन्होंने सलाह दी कि छात्र हफ्ते में कुछ समय अपनी पसंदीदा रचनात्मक गतिविधियों के लिए जरूर निकालें। इससे तनाव कम होता है और पढ़ाई में भी मन लगता है। सर, हमेशा मुझे ये डर रहता है कि कहीं मैं पढ़ाई में ज्यादा फोकस करूं तो मैं अपनी पैशन खो दूं। अगर मैं अपने पैशन पे ज्यादा फोकस करूं तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। दोनों के बीच में बैलेंस कैसे लाऊं? देखिए, पहली बात है कि 2 अलग चीजें ऐसा आप मानते क्यों हैं? दोनों उपयोगी हैं। जैसे मान लीजिए आपको आर्ट का शौक है? और आपने साइंस का कोई विषय पढ़ा और उसमें कोई लैब की चर्चा है और कुछ केमिकल मिलाने की चर्चा है, तो आप ऐसा कीजिए, कागज लीजिए, लैब बनाए, कागज पे पेंटिंग कर लैब बनाए। फिर जो केमिकल पढ़ने के थे हर बोतल में केमिकल का नाम लिखे। फिर आप पढ़ने में आया था कि भाई इस केमिकल को मिलाने से ऐसा कलर बनता है, तो एक दूसरा चित्र बनाइए, उस पॉट के अंदर वो कलर। तो आपको चित्र का काम भी हो गया और आपको वो लेसन भी याद हो गया। यानी एक साथ दोनों चीजें बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। आपके थकान को उतरने के लिए भी एक प्रकार से आपके पास जो कला है, क्राफ्ट की जो कुछ भी आपकी सीखने की इच्छा है, वो आपको मदद कर सकती है। डेली या सप्ताह में 2 दिन आधा घंटा इसके लिए दो। समाज जीवन में जिसकी जरूरत है वो शिक्षा तो करनी है, लेकिन जो व्यक्ति के जीवन में उपयोगी है वो आप इसे कर सकती हैं। परीक्षा पर चर्चा के दौरान ही जब एक अन्य छात्र ने एआई के बढ़ते प्रभाव पर सवाल किया, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर युग में नई टेक्नोलॉजी पर चर्चा होती है। हमें किसी चीज से डरना नहीं चाहिए और निर्णय का फैसला खुद के पास होना चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी को समझकर खुद का विस्तार करना होगा। वहीं एक छात्रा ने जब पर्यावरण को लेकर सवाल किया तो पीएम मोदी ने कहा कि एनवायरमेंट डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, तो हमें प्राकृतिक संपदा को बचाना हमारे स्वभाव में होना चाहिए।
धीरे धीरे उसमें लोगों को जोड़ना चाहिए। जोड़ते रहते हैं तो बदलाव आता है। इन छोटे छोटे कामों से हम एनवायरमेंट में अपना सहयोग दे सकते हैं। आजकल के ज़माने में एआई का प्रभाव बढ़ते ही जा रहा है। हम देख सकते हैं कि कई कंपनियों में इंसान नहीं बल्कि एआई एम्प्लॉयज़ भी होते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि क्या हम एआई को डरना है और हम अपने फ्यूचर करियर लेने के समय क्या क्या याद रखना चाहिए? देखिए, हर युग में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी चर्चा होती है, कंप्यूटर आया तो चर्चा हो रही क्या हो जाएगा सब, तो ये हर युग की ये चर्चा का विषय रहा है। हमें किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए एक, हम उसके गुलाम नहीं बनेंगे। मैं अपने जीवन में मैं ही निर्णायक रहूंगा, वो मेरा मालिक नहीं बनेगा। जैसे कुछ बच्चों का है, मोबाइल उनका मालिक बन गया है। अगर मोबाइल नहीं है तो खाना नहीं खा सकता है, टीवी नहीं है तो जी नहीं सकता है। मतलब ये आप उसके गुलाम बन गए। मैं गुलाम नहीं बनूंगा। एक बार मन में ये पक्का कर, हर टेक्नोलॉजी का हम ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। अगर मैं एआई को पूछूं मुझे ये किताब कहाँ से मिलेगी, कौन सी है, इस विषय पे अच्छी किताब कौन सी है, हो सकता है वो गाइड करे, आपको ये काम आएगा। लेकिन तुम कहोगे मैं ही पढ़ूंगा, तुम ही मुझे बता दो अंदर क्या है, तो फिर गड़बड़। और हमेशा ही नेचर ऑफ जॉब बदलेगा। नेचर ऑफ जॉब बदलना है। और पहले भी जब बैलगाड़ी में लोग जाते थे तो एक प्रकार का जॉब था, अब वो हवाई जहाज में जाने लगा तो बहुत कुछ बदल गया, लेकिन जीवन तो चलता रहा। तो मैं समझता हूँ हमने टेक्नोलॉजी को समझना होगा, खुद का विस्तार करना होगा, उसमें उस टेक्नोलॉजी की ताकत को जोड़ना होगा।